तो आपको पता है वीडियो कैसे सेंड करते, लिंक कॉपी करते, ठीक है। उसके बाद लिंक कॉपी हो जाए तो उस पे जाइए क्रोम पे या गूगल पे, और उस पर सर्च कीजिए यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। क्या सर्च कीजिए? यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। जब आप यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन आएगा, उस पर आप इस लिंक को कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो में बोला गया सब आपको सामने मिल जाएगा। फिर आप उसको कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा। उसको आप ले आइए चैट जीपीटी पे। समझ गए कैसे कैसे करना है? अब चैट जीपीटी पे लेकर आके चैट जीपीटी को आप जैसा बोलेंगे, बोलेंगे इसको बहुत शॉर्टकट कर दो, शॉर्टकट कर देगा। बोलेंगे इसको बहुत ही आसान, एकदम आसान से आसान इंग्लिश इंग्लिश में कर दो, आसान से आसान में कर देगा। आप उसको बोलो पॉइंट में लिख दो ताकि मुझे याद करने में आसान हो, पॉइंट्स में लिख देगा वो। आप बोलोगे लॉन्ग करो, लॉन्ग करेगा, शॉर्ट करो, शॉर्ट करेगा, हार्ड बनाओ, हार्ड बनाएगा, आसान, हर तरह से वो कर देगा वो। इस तरह मैं खुद करता हूँ। जो लॉन्ग 1 घंटे की 2 घंटे की स्पीच होती है, मुझे कहीं देना रहता है, तो उसी को चिपका देता हूँ वहाँ से उठा के। स्कूल में आमतौर पे करना रहता है तो 5 मिनट का समरी लेके जाके दे देता हूँ। तो घंटों का काम 5 मिनट में करके मैं जाके बोल देता हूँ स्कूल में। तो अगर आप इस तरह 100 वीडियो के साथ कर लें तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। समझ गए वलीउल्लाह साहब? जी। समझ गए ना प्रोसेस? आप वीडियो का लिंक लीजिए, यूट्यूब और गूगल पे जाइए या क्रोम पे जाइए, उस पर लिखिए यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट लिखिए, और उसके बाद फिर उस पर जाइए, उस पर एक सेक्शन आएगा, उस पर कॉपी कर दीजिए, पूरा लिख के आ जाएगा। फिर उसको कॉपी करके चैट जीपीटी पे डालिए। अब चैट जीपीटी पे जो बोलेंगे वो कर देगा, आसान, मुश्किल, लंबा, छोटा, हर तरह से। ठीक है जी। जी। चलिए, और कोई और तो रहीम साहब तो देख के नहीं आए होंगे, साकिब आलम भी ऐसे ही आ जाते हैं बरकत के लिए। रफ़ा अब्दुल रफ़ा आप देख के आई हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नहीं देखे सर, ओहो, मतलब देखे मगर अच्छा वही उतना आपको आइडिया नहीं था। फ्राइडे, हाँ अच्छा फ्राइडे क्लास अटेंड नहीं करे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आप भी समझ गए ना क्या करना है? जी सर। ठीक है, तो अब क्या फिर पढ़ाया जाए? बुक देखते कहाँ तक हुई है। ओह, अच्छा ये कहाँ तक हुआ था भाई? कुछ याद वाद है यार? मेरे को याद नहीं रहता। सुबह से लेके, मैं बड़ी बात नहीं करूँ, सुबह से लेके शाम तक 500 बच्चे को पढ़ाता हूँ, और अलग अलग कितनी सारी क्लासेस हैं, तो किस किस का याद रखूँ मैं? इसलिए आप लोग को मैं जिम्मेदारी देता हूँ, आप याद करें और मुझे जैसे मैं आऊँ मुझे बता दें सर ये हो गया। चलिए मॉनिटर बना देते हो एक को, हाँ, लेकिन अब तो क्या, रोज़ाना कौन इसमें जो रोज़ाना आता है? मॉनिटर बना, पता है मॉनिटर ही गायब है, तो वह मसला है, मसले ही मसले हैं। अ ट्रू स्टोरी अबाउट वेयर टू मच काउडंग, ये हुआ था। अब आप लोग थे नहीं बुध के दिन, तो कैसे याद करेंगे, क्या सबक था? चलिए एक काम कीजिए, जो भी था आप यही पढ़िए। कोई पढ़ेगा कि वो भी मेरे को ही पढ़ना है, वो बता दीजिए, मैं ही पढ़ दूंगा। अच्छा, ये मुजना खान ने लिख के भेजा है मेरे को, देखो ये जिम्मेदारी निभा रही है अच्छे से। ये क्लास में नहीं आए लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि आज का टास्क क्या क्या है। लायन एंड द माउस, यू गेव 2 क्वेश्चंस, प्लूरल्स, कॉकरोच, वो जो, हाँ सबक था ना, उसके कॉकरोच वो सब का जमा बनाना था। कैन आई टेल 2 क्वेश्चंस, कैन आई टेल, वहीं पे था कोई उसका जवाब था। यू सेड मी टू रिमाइंड अबाउट टॉपिक, प्रोनाउंस समथिंग। हाँ, देखिए ये अपनी जिम्मेदारी माशाल्लाह अच्छे से निभा रही हैं। प्रोनाउन के ऊपर आप लोग को एक दिन का पूरा लेक्चर देना है, सिर्फ प्रोनाउन के ऊपर। तो ठीक है इंशाल्लाह, चलो इनकी बात को देखता हूँ बाद में मैं। जी, कोई पढ़े? चलिए मैं ही पढ़ देता, समझ गया मैं। जी,
yesterday is gone. अच्छा तो पढ़ रहे जी, ये पढ़िए। गन क्यों आया है बेटे, इसमें समझ में नहीं हाँ हाँ हाँ, समझ गया, आपका सवाल सही है। असल में ये थोड़ा पोयम है, और पोयम में क्या होता है, जैसे एक तो रूल होता है, ठीक है, क्या होता है रूल। अब मैं आपको रूल अभी तक सिखाया था, आप सोचेंगे अब रूल सर रूल ब्रेक करना सिखा रहे हैं। तो एक तो होता है रूल, और एक होता है कुछ फ्रेजेस ऐसे मशहूर हो जाते हैं और ऐसे ही यूज़ होते हैं वो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको कहना है कि मैंने काम कर लिया, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव डन, ये बोलेंगे ना आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होगा, आई हैव डन द जॉब, मैंने काम कर लिया, ये मैं काम कर चुका हूँ। लेकिन पता है ऐसा भी यूज़ होता है, आई एम डन। अभी कितना अजीब है, आई एम डन, लेकिन ये होता है यूज़। इसी तरह ये भी एक है, शी इज़ गॉन, ही इज़ गॉन, वो जा चुका है। ये थोड़ा ऐसा यूज़ होता है, और ये पोएम है तो इसमें थोड़ा सा रूल ब्रेक हो रहा है, यस्टरडे इज़ गॉन। तो ये अजीब सा है, लेकिन ये इस तरह यूज़ होता है। कहीं कहीं रूल थोड़ा सा आप पढ़ते पढ़ते जब देखेंगे, जो किताबों में यूज़ होता है न्यूज़पेपर में और अमेरिकन लोग बोलते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। समझ गए। है। इसका तर्जुमा वही उठाऊं जो प्रेजेंट परफेक्ट का। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का कि यस्टरडे जा चुका है। हाँ, ये जा सेम चुका तर्जुमा। है। हाँ हाँ जी, पढ़ रहे हैं आप। पढ़ के सब तर्जुमा नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे अल्फाज नए नए हैं इसमें चलिए ठीक वर्ड। है, तो वही देख के आया करिए ना। तमाम हजरात से गुजारिश है, यस्टरडे इज गॉन, कल सब मैं यानी। पढ़ूं। जी पढ़िए। टाइम, yesterday is gone, tomorrow हाँ has not yet come, we हाँ have only today, let us begin. हाँ कल चला गया, हाँ tomorrow has not yet come, कल अभी तक नहीं आया, हाँ, और यानी अभी गुज़िश्ता कल जा चुका है, आने वाला कल अभी तक आया नहीं है। हाँ we have only today, let us begin. अभी हम अभी हमारे पास आज है, तो अभी हाँ, शुरुआत करते हैं। चलो शुरू करते हैं। जी और ये किसी ने लिखा है, ये मदर टेरेसा, बहुत ही मशहूर औरत जी, है ये। हाँ जी, चलिए। written by Mother Teresa. हम्म How many seconds in a minute? हाँ एक सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं? होते हैं। मिनट हाँ पे कितना सेकंड है? जी हाँ, 60 सेकंड है, 60 एंड नो सेकंड, मोर, हाँ 60 एंड नो मोर इन इट। नो मोर इन इट। 60 सेकेंड्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, हाउ नो मेनी मोर, मिनट हाँ इन ठीक है। आवर? हम्म, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। हाँ हाँ, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 पर सन एंड शावर। हाँ, 60। हाँ, तो ये सन एंड शावर असल में जी ये जी कहना चाह रहे हैं। शावर का असल में मतलब क्या होता है, बारिश भी होती है। शावर का मतलब वो फव्वारा भी होता है जो गुस्ल खाने में, तो शावर का मतलब नहाना भी होता है। और जी शावर का मतलब बारिश होती है, तो असल में ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पोएम में, सन एंड शावर, सन से मुराद गर्मी ले रहे और शावर से मुराद बारिश ले रहे। तो 60 यानी हमेशा के लिए, कहने का मतलब है 60 होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 जो है कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं सूरज के लिए, और 60 होते हैं उसके लिए, किसके लिए, बारिश के लिए। बारिश के लिए। यानी 60 होते हैं, बस ये थोड़ा स्टाइल है बोलने का, समझ गए। यानी हर मौसम जी, के लिए 60 होते हैं। हाँ, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे? एक घंटे में कितने दिन होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं। सॉरी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ 24 फॉर वर्क एंड प्ले। हाँ 24 घंटे हाँ काम के लिए और खेलने के लिए। हाँ हाउ मेनी डेज इन अ वीक? हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हम्म, 7 बोथ टू हियर एंड स्पीक। हाँ 7 दिन सुनने के लिए और बोलने के लिए होते हैं। हम्म, हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ? एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 वीक्स, 4 एज द शिफ्ट, स्विफ्ट स्विफ्ट, मून रनत। हाँ स्विफ्ट मून यूनिट
हम्म। समझ में नहीं आया सर ये। हाँ, तो स्विफ्ट का मतलब असल में क्या होता है, स्विफ्ट का मतलब बहुत ही बारीकी से या बहुत ही प्यार से या बहुत ही, जैसे स्विफ्ट एक गाड़ी का भी नाम है, बहुत तेज़ी से और चुपके से जो चलता है, बहुत घड़-घड़ नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे स्विफ्ट का मतलब अलग से दे के रखा है, ये देखिए। नंबर 1 फास्ट रैपिड, फास्ट मतलब तेज़ और रैपिड माने भी फास्ट। जी। रैपिड माने भी फास्ट। तो 4 जैसा उतना प्यार से, या अच्छा यहाँ पे तेज़ है तो उतना तेज़ जैसे कि मून रनित। रनित जो है ये असल में वो काफिया साजी के लिए रन को रनित बना दिया, समझ गए। ये इंग्लिश में ऐसा जी। मतलब ये शेर व शायरी में होता है। तो रन है असल में, ये तो रनित हो गया। तो एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4, उतना तेज जितना कि चांद चलता है। ठीक है। चलिए। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर? हम्म। 12 द हाँ, हाउ मेनी मंथ्स इन ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 द अलमानक मेक्स क्लियर। तो स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, लेकिन इधर तो दिख रही है। हाँ, हाउ मेनी वीक्स इन अ मंथ हो गया। हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। जैसे कि कैलेंडर बताता है, कैलेंडर इसको क्लियर करता है, मतलब कैलेंडर बताता है। ठीक है, अलमानक मतलब कैलेंडर। हाँ, मेक्स क्लियर मतलब इसको क्लियर करता है, यानी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, मतलब वो क्या बताता है, यानी जैसे कि कैलेंडर बताता है। हाँ, चलिए आगे। सर एक मिनट, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा अच्छा। ये मैं पढ़ा हूँ आगे। जी, पढ़िए पढ़िए। हाउ मेनी ईयर इन एन ईयर एज? एक साल में कितने साल होते हैं? 100 सेज द एज। हम्म। सेज के मतलब हाँ, कहाँ गए? एक मिनट में देख नहीं रहा हूँ। हाउ हाउ मेनी मेनी ईयर्स ईयर्स इन एन इन एज 100 सेज द सेज। सेज मतलब होता है अक्लमंद, आकिल, बुजुर्ग, नेक आदमी, इस तरह का मतलब होता है। ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स इन एन एज, एक ज़माने में कितने साल होते हैं? 100 से 100, 100, 100 यानी 100 साल। सेज द सेज, सेज, सेज कहता है, यानी सेज का देखो, अ वाइज मैन, एक अक्लमंद आदमी। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी एज इन टाइम? एजेस। हाउ मेनी एज से एजेस इन हाँ, टाइम? एक टाइम में कितने साल होते हैं? कितने नहीं नहीं, एज? एक इसका तर्जुमा, हाउ मेनी एजेस इन टाइम, वक्त में एज कितने ज़माने होते, मतलब कितने जमाने होते हैं? हाँ, वक्त में कितने ज़माने होते, ये कहना चाह रहे नो वन नोज द हैं। राइम, नो वन राइम। नोज द राइम। राइम कोई नहीं जानता है। समझे क्या है ये देखो, बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात कर दी इन लोगों ने। जो ना ये लिखा है, पहले तो देखिए आप, ये यहाँ से मिनट इट, आवर शावर, डे प्ले, वीक स्पीक, मंथ रनित, ईयर क्लियर, एज सेज, यहाँ तक पूरा काफिया बराबर था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक वक्त में कितने ज़माने होते हैं, तो होता कितना ये भी किसी को नहीं पता, और राइम भी किसी को नहीं पता। राइम किसको बोलते हैं? काफिया साजी को। तो लेकिन ये टाइम और राइम मिल भी गया और किसी को पता भी नहीं है, तो कितना ज़बरदस्त इन्होंने, मैं सोचा कितना ही वक्त खर्च किया होगा इन्होंने इस वर्ड को ढूंढने के लिए, कि एक ज़माने में, एक वक्त में कितने ज़माने होते, कोई नहीं जानता है। राइम यानी काफिया साजी, यानी टाइम से मिलता जुलता कोई वर्ड ऐसा कोई नहीं जानता है, और राइम कोई नहीं जानता है। और ये इसका जवाब भी कोई नहीं जानता है, इसका राइम भी कोई नहीं जानता है। लेकिन ये टाइम और राइम एक्चुअली मैच भी हो गया। नहीं हुआ मैच, टाइम राइम। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो भी अच्छी बात है ना। चलिए आगे। तो ये देखिए, ये क्या था अपना, शेर व शायरी थी। तो इससे आपको पता चलेगा शेर व शायरी कैसे लिखी जाती है। आंसर विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहाँ गया? What according to the poem are the minutes in an hour? चलिए ये सब बहुत आसान है, लेट्स अप्रिशिएट द पोएम। When two lines of a poem make complete sense, they are together called a couplet. क्या बोलते हैं? couplet. The lines in a couplet are usually of the same length and have
rhyming words at the end. Which is your favorite couplet from the poem Time? Why? तो देखिए भाई, ये आप लोग देख के आइए अच्छे से। और आगे का जो है ना ये सबक, हाउ ओल्ड इज मुक्ता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ ओल्ड कहाँ गया, चैप्टर का नाम है हाउ ओल्ड इज मुक्ता जी। मुक्ता जी कितने साल की हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी सी पोयम है, कहानी है। इसके ज़रिए से आप कितने सारे वर्ड सीखेंगे इंग्लिश के, वो पूरा देख के आइए। 3 पेज का है और बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। ठीक है, तो कल आप लोग ये बराए मेहरबानी देख के आए तो फ़ायदा होगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और इसके बाद ये सारे जो इसमें नए नए वर्ड्स है वो भी हम सीखेंगे क्या क्या है। चलिए ठीक है, हाउ ओल्ड इज़ मुक्ता जी, ये लोग ये आप देख के आना। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक मिनट जी। तो आप लोग समझ गए कहानी कौन कौन तैयारी करके आया है। मुफीद आलम और मोहम्मद हसन, आप लोग तैयारी करके आए। बाकी लोग जो हैं पहले से वो तो नहीं करके आए। जनाब इसका ऐसा किसी और में तो कैसे ऐड होगा, एक दूसरी क्लास जब शुरू होगी, क्योंकि वो जो भी क्लास चल रही है वो तो ऑलरेडी आगे है, तो इस साथ में तो ऐड हो नहीं सकता। एक दूसरी क्लास शुरू होगी, फिर आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसमें ऐड हो सकते हैं। ये एक ऑप्शन बन सकता है। जी भाई, देखिए मुफीद आलम, आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है लग रहा सर बिजी चल रहा हूँ है। हैं? सर बिजी चल रहा हूँ, तैयारी नहीं कर पा रहा। ओहो, बिजी चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हसन, जो मोहम्मद हसन है, आप देख के आए तो क्या फ़ायदा दे के वो सारी चीज़ें, वो आप स्टोरी सुनाते तो इसमें। कल से इंशाल्लाह सर हो जाएगा, काम हो गया, जितना काम था सब हो गया। ओहो, सब हो गया। चलो, अल्लाह, थैंक गॉड। अल्लाह का अल्लाह का शुक्र है, आज हो गया सब कंप्लीट। अच्छा अच्छा थोड़ा टेंशन भी था, वो फ्री हो गई। अच्छा। चलिए चलिए, हो गया ना, चलिए हो गया, वो अच्छी बात है। जी तो भाई मोहम्मद हसन बताइए, तैयारी करके आए वो लायन एंड द माउस। सर आज हो नहीं पाई, लेकिन मैंने कॉपी में लिख लिए थे, कल इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, कल हो जाएंगे। अजद साहब आप तो आते हैं बरकत के लिए बस। सर मैं बरकत के लिए ही आ रहा हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में अक्सर और बेशतर मेरी वालदा बीमार है। ओहो हो, पूरा चलिए अल्लाह तो शिफा जो अता फरमाए। वीडियो भेजा है उसमें हिंदी कहानी भी आती है ना। मैं हिंदी कहानी उसमें का बहुत सारा देखा हूँ, बहुत सारा। वापस बोली, सुन आप, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, क्या बोल रहे हैं। जो जो वीडियो आप भेजे थे उसकी उसका जो हिंदी वर्जन है कहानी, तो वो बहुत सारे वीडियोस मैं देख चुका हूँ पहले। हाँ, वो बहुत मशहूर कहानी है, बचपन से ही सुनाई जाती है अच्छा वो। लगता ठीक है, है, देखने में सही लगता है। हाँ हाँ। तो उसको आप पहले ये भी कर सकते हैं, आप लोग हिंदी में देख ले फिर इंग्लिश में देखें तो आपको। और वैसे वो देखने की ज़रूरत नहीं हिंदी में, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी तो आपको पता है। चूहे और शेर की कहानी किसको नहीं पता होगा, बचपन से सब सुने रहते हैं, है ना। मदरसे वाले को हो सकता है थोड़ा सा ना पता हो, स्कूल वाला है तो पता ही होगा। वैसे सब यहाँ पर मदरसे वाले, लेकिन फिर भी मशहूर कहानी है। हम स्कूल में नहीं, लेकिन हमारे घर में दूसरे लोग स्कूल के रहते हैं तो उससे पता चल ही जाता है बचपन से। तो खैर, चूहे और शेर की कहानी है, बहुत कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, उसको इंग्लिश में आप लोग करके लाइए, ये आप लोग का हम टास्क है। हमने आज सर उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा था, कल दिन देके याद करेंगे। अच्छा, तो उसका एक तरीका बताया था, लेकिन आप लोग अभी आए हैं तो दोबारा बोलना पड़ेगा मुझे। अच्छा, सबसे पहले तो भाई मोहम्मद अजहर साहब की वालदा के लिए सब लोग दुआ करें, अल्लाह उनके शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। ठीक है, इंशाल्लाह। नहीं और हाँ, अब चलता हूँ मैं टास्क की तरफ। तो देखो, उसका तरीका मैंने अभी वलीउल्लाह साहब को बताया था। उसका तरीका ये था कि आप क्या करें, जो वीडियो है उसका कॉपी, लिंक कॉपी करें। ठीक है, लिंक क्या करें, कॉपी। जैसे आप किसी को भेजते हैं व्हाट्सएप पे तो कैसे भेजते हैं, आप समझिए वैसे ही भेजें तो कॉपी लिंक हो जाएगा। जब कॉपी लिंक हो जाए तो उसके बाद क्या कीजिए, गूगल पे जाइए और उस पर सर्च कीजिए यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। क्या सर्च कीजिए, यूट्यूब। चलिए मैं लिख के भेज देता हूँ, क्योंकि हमेशा आपके काम आएगा ये सब। कहाँ गए, ये देखिए, ये सर्च कीजिए यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। ये जब आप सर्च करेंगे
तो फिर ये वेबसाइट खुलेगी, उस पर एक सेक्शन आएगा खाली, उस पर आप वो कॉपी जो आपने लिंक कॉपी किया था वो पेस्ट कर दीजिए। जब वो पेस्ट कर देंगे तो उसमें फिर कॉपी का ऑप्शन है, पूरा जो भी वीडियो में बोला गया है सब उसमें नीचे लिख के आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब वो पूरा कॉपी करके आप क्या कीजिए, उसको चैट जीपीटी पे डालिए या जेमिनाई पे। अब जैसे आप चाहें वो आप जो बोलेंगे उसको वो करेगा। आप उसको बोलिए एकदम आसान कर दो, एकदम आसान करके बताएगा। आप बोलो पहले क्लास के स्टूडेंट के लिए बताओ, उसके लिए बताएगा। आप उसको बताओ एकदम छोटी सी कहानी कर दो, छोटी सी कहानी कर देगा। लंबी करो, लंबी कर देगा। हार्ड हार्ड कर देगा। मुश्किल आसान आसान कर देगा। जैसा आप बोलोगे वैसा वो कर देगा। फिर आप उसको बोलो पॉइंट्स में बता दो ताकि मैं उसको याद कर सकूँ, वो कर देगा। जो चाहो आप उससे करवा लो, फिर उसको आपको याद करना आसान हो जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा मैं खुद करता हूँ। जब लंबी लंबी स्पीच होती है तो 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, उसको 5 मिनट में समरी निकाल लेता हूँ। यानी 5 मिनट की समरी निकाल लेता हूँ मैं। तो आप भी ऐसा कीजिए। ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग सब बिजी हैं तो अभी कितना है आप लोग के पास, 20 मिनट है। इस 20 मिनट में आप लोग ये कीजिए, समझ गए सब लोग। और कल मुझे जैसे ही आएंगे सब लोग समरी देना। ठीक है, समझ गया काबिरीन? ठीक सर। अभी आप लोग को ये काम करना है जी। अभी जाइए, मैं देखो मैं आपको यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट आप जाएंगे, मैं कैसे दिखाऊँ। अच्छा स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुकिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, एक डेमो देता हूँ आपको। पहले आप यूट्यूब पे गए, नहीं यूट्यूब पे नहीं, यहाँ पे तो है लिंक, समझो ये लिंक है। अच्छा यूट्यूब से एकदम शुरू से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा लिंक शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है ना, 1 मिनट। देखिए स्क्रीन शेयर हो गया, ये मैं गया यूट्यूब पे। लाइन एंड द माउस की कहानी आ गई, LION लाइन एंड द माउस। देखिए ये कहानी है। बेटा ब्रेकफास्ट में फ्रूट। इसको आप यहाँ से कॉपी किए, ये देखिए शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे गए और ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे, गूगल पे आ जाइए, क्रोम पे आ जाइए, कहीं पे भी आ जाइए। आप यहाँ पे डालिए यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। ये देखिए यहाँ पे आ गया पहले से यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। आप यहाँ पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। मोबाइल में भी ऐसे ही होगा, पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ये जो है पूरा आपको मिल गया, पूरी कहानी का ये मिल गया। जो जो इस वीडियो में बोला गया है सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। कहाँ से, यहाँ पे लिखिएगा, ये देखिए कॉपी का ऑप्शन आया, कॉपी कर लीजिए। अब कॉपी हो गया। अब आप चैट जीपीटी पे जाइए, अच्छा ये चैट जीपीटी जो है ये मेरा नहीं है, ये ऐसे ही है। ठीक है, चैट जीपीटी पे गए, ये पूरा कॉपी किया। अब नीचे आप सवाल कर दीजिए। अरे कहाँ गए, अरे अरे क्या क्या हो रहा है इसे, ओहो हो, पिक्चर बनाने लगे। कहाँ से पिक्चर बनाते हो, इसको रोक दीजिए यहाँ से। हाँ वापस यहाँ पे कीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैंने एंटर दबा दिया था गलती से। हाँ उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको एक सवाल दीजिए, चैट जीपीटी मेक दिस स्पीच in a very easy English and easy English। शॉर्टकट बोलूँगा तो ये 2-4 लाइन में कर देगा, तो सिर्फ easy, very easy English। ठीक है, अब आप देखिए, भेज दिए। The lion, the mouse. Once upon a time there was a lion. He was the king of the forest. One day after eating the food, the lion slept under a tree. A little mouse saw the sleeping lion. He thought it would be fun to play. He ran up and down the lion's body. He climbed up the tail and slid down it happily. Suddenly the lion woke up। है ना, देखिए पूरा लिखा हुआ है। तो आप देखिए उससे ये बहुत आसान इंग्लिश है।
ठीक है, ये थोड़ी लंबी है। अच्छा, इसको अगर आप चाहिए, अब इसको लीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको लीजिए, चाहे तो इसको और शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट करेंगे तो पूरा मज़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ले लीजिए, चलिए ठीक है। नाउ मेक इट वेरी शॉर्ट, सिंपल एंड इजी। ये देखिए, एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड इजी। और क्या कर दिया इसने, देखिए शॉर्ट हो गया ना, कितना शॉर्ट हो गया, 10, 12, 15 लाइन का। Once upon a time there was a lion, he was the king of the world. One day the mouse was very scared. Please don't eat me, forgive me, let। देखिए कितना आसान हो गया। अब मैं ये वाला वर्जन आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, अब आप याद करेंगे तो आपको आसान हो। तो ये आप खुद से कर लिया कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो वीडियो में जो भी चीज़, जो वर्ड यूज़ किए गए, एकदम आपको हू बहू रट्टा मारना है, ठीक है आप लोग। हाँ, देखिए कितना छोटा सा है, द लायन एंड द माउस। अब बताइए, अब मुश्किल होगा आपके लिए। अब पहले कैसा था, पहले वाला भेजता हूँ आपको, ताकि आपको पता तो चले मुश्किल क्या था। पहले वाला ये था, ये आप यहाँ से ही उठा लीजिए। कहाँ व्हाट्सअप, क्योंकि ये था पहले वाला। देखिए पहले वाला कितना ये था और कितना बड़ा भी था, ये देखिए, ठीक है। इसके मुकाबले में ये देखिए, है नहीं आसान। इसको और छोटा करवा दूँ क्या? सही। सही है ना जी। आप जी सर। अब इसको याद कीजिए आप लोग, ठीक है। और ऐसा पूरा प्रोसेस देख लिया आप लोगों ने, ऐसा खुद से कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी चीज़ें कल होगी। और कोई सवाल आप लोग का? ग्रामर है कल, वो देख के आना। जो वर्ड्स, जो 3 मंथ्स इंग्लिश स्पोकन मटेरियल है वो आप लोग देख के आएँ, और जो बुक है वो भी देख कर आएँ, और जो ये है ये भी याद करके आए। सारे काम करेंगे तो ही आगे होगा ना, आगे पढ़ाते जाओ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, अभी आप लोग के पास 10 मिनट है, इसकी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।